शासन प्रभावक शतक सिंह, शतक वीर, सुविशाल गच्छाधिपति पूज्यपाद आचार्य देवेश श्री दौलत सागर सुरीश्वर जी महाराजा के जन्म शताब्दी महोत्सव के उपलक्ष्य में श्रवण कीजिए विराग क्रांतिवाणी का हृदय भेदी धारदार प्रवचन। जिन शासन जिंदाबाद। क्रांतिकारी प्रवचनकार श्री शत्रुंजय महातीर्थ सेवक, कत्ल खानों के जाहिर विरोधक, लाखों पशुओं के रक्षक, मिशन हिंसा मुक्त पालिताना के मार्गदर्शक, श्वेतांबर मूर्ति पूजक तपोगच्छीय सुविशाल सागर समुदाय के गौरव, पूज्य पन्यास प्रवर श्री विराग सागर जी महाराज। जय गिरिराज्याधिनाथ, जय गुरुदेव। बहुत मंथन चिंतन करने के बाद बहुत कुछ सोचा, मैंने भी आपने भी, क्या करें खुद की जिंदगी के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, संघ शासन के लिए, देश के लिए, विश्व के लिए। जो भी निमित्त मिलते हैं, जब भी कोई इंसिडेंट्स होते हैं, कोई घर में, परिवार में, संघ में, शासन में, देश में, विश्व में कोई हलचल होती है, हर चीज की असर हमारे मन के ऊपर होती है। अंदर भीतर में कोई बड़ी हलचल निर्माण होती है, उसकी साइड इफेक्ट्स भी बहुत सारे होते हैं। कभी हम बहुत खुश हो जाते हैं, कभी नाखुश हो जाते हैं। नहीं ये बराबर नहीं हुआ, नहीं ये बहुत अच्छा हुआ, ये होना जरूरी था। परिवर्तनशील जगत होता है, सभी को निश्चित रूप से कोई बेहतरीन परिवर्तन सभी की मनोकामना है। कुछ बदलाव आए, सुख मिले, शांति मिले, समाधि मिले, सद्गति मिले, सबको पैसा मिले, अच्छा खासा परिवार मिले, परिवार में भी शांति बनी रहे, समृद्धि बढ़े जीवन के अंदर। टेंशन, डिप्रेशन, ये बार बार की किटकिट, कचकच, झगड़े, टंटे, इन सभी से हमें मुक्ति मिले। यानी इन शॉर्ट में सभी को कुछ अच्छा चाहिए। आज जो वर्तमान परिस्थिति है, चारों तरफ जिस तरह से अशांति के बादल मंडरा रहे हैं और जहां जहां भी हमको शांति दिख रही है, अफसोस कहने में मुझे अफसोस हो रहा है कि जहां जहां भी थोड़ी बहुत भी शांति दिख रही है, वो शांति असलियत में शांति नहीं है, वो सच्ची शांति नहीं है, वो स्मशान की शांति है। और जो स्मशान की शांति होती है ना, स्मशान की शांति का कोई मतलब ही नहीं, कोई मीनिंग ही नहीं है, वो मीनिंगलेस है, क्योंकि वो स्मशान की शांति है। उसमें भी कोई दर्द रहा हुआ है, कोई दुख रहा हुआ है, उसमें भी कोई डर रहा हुआ है, और ऐसी शांति को हम शांति कह भी नहीं सकते हैं। और इसलिए आज हर कोई व्यक्ति चाहता है, हर कोई व्यक्ति चाहता है कि एक वापिस इस वर्तमान युग के अंदर एक भगवान महावीर का जन्म हो। वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता है, और ऐसे स्तवन हम ललकारते हैं। आज वर्तमान में वर्धमान की आवश्यकता है, वर्तमान में गौतम बुद्ध की आवश्यकता है, वर्तमान में गौतम स्वामी जी की आवश्यकता है, वर्तमान में वापिस एक शिवाजी पैदा होने चाहिए, एक महाराणा प्रताप पैदा होने चाहिए, कुमारपाल महाराज पैदा होने चाहिए। हर कोई चाहता है एक भगत सिंह, एक सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद पैदा होने चाहिए। लेकिन ट्रेजेडी इतनी ही है, दुख और खेद इसी बात का है। हर कोई चाहने वाला कि भगत सिंह पैदा हो, लेकिन मेरे घर पर नहीं, मेरे बाजू वाले के घर पर। यह कौन सी बात है भैया? खुद को कुछ करना नहीं है, सिर्फ बातें करना है। खाली बातों ना बड़ा करवा छे, और बातें बड़ी बड़ी हाँकते, डिंगे हाँकते कि नहीं अरे ऐसा करना, वैसा होना चाहिए, कैसे करना चाहिए। आप क्या करना चाहते पहले नक्की करो। आप क्या इस विश्व के लिए, इस देश के लिए, इस राष्ट्र के लिए, इस संस्कृति के लिए, अपने समाज के लिए, अपने शासन के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने परिवार के लिए आप क्या करना चाहते पहले निश्चित तो करो। कुछ नहीं कर रहे हम लोग, सिर्फ मैं से कभी हम के ऊपर तो आओ, कभी तो हम का सोचो, कभी तो सबका सोचो। सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास मोदी जी बार बार कहते हैं, उनका ये नारा ललकारते रहते हैं, लेकिन हमें उसकी कितनी असर हुई? हम तो सिर्फ सबका साथ लेकर अपना विकास कर रहे हैं। सबका साथ और सबका विकास नहीं, साथ सबका लेना है,
सब मेरे लिए काम करने चाहिए, मुझे आदर सत्कार बहुमान रिस्पेक्ट सब कुछ मुझे देना चाहिए, लेकिन वो सब मेरे लिए, अपने लिए, बस सबका साथ मेरा विकास, अपना विकास, इसी एजेंडा के ऊपर आज हम सब चल रहे हैं। और इसीलिए तो आज हम सब भुगत रहे हैं, सब भुगत रहे। हम अपना सोच रहे, अब आपका सोच रहे, मैं मेरा नाम कैसे, वो सोच रहे, अब आपका नाम कैसे, वो सोच रहे। और इसीलिए ना तो हम भगवान महावीर के नाम से कुछ कर रहे हैं, ना हमने जिन शासन के नाम से कुछ कर रहे हैं, ना हम अपने राष्ट्र के नाम से कुछ कर रहे हैं। सब अपनी अपनी खिचड़ी पकाने में बैठे हैं। सभी को इंटरेस्ट क्या है, एक ही बात का इंटरेस्ट है, मेरी गुडविल, मेरा नाम, मेरी कीर्ति कैसे फैले, लोग मुझे चाहे, मेरा नाम, मेरा हर जगह पर, हर होठ और हर हइये के अंदर बस मैं और मैं और मैं। बस याद तो करो हमारे महापुरुषों को कि जिन्होंने बिना नामना, बिना कामना, कोई कीर्ति नहीं, कोई मोह नहीं, कोई लालच नहीं, और बिना लालच और सिर्फ अपना कर्तव्य समझकर, और उन्होंने जो भी योगदान दिया, जो बलिदान दिया, जो अनुदान दिया, सच में उन्हें सैल्यूट करने की आवश्यकता है। हम तो सिर्फ और सिर्फ अपने बस, देखो जब भी कोई भी प्रोग्राम रखा जाता है, कोई अनुष्ठान रखना होता है, कोई जाहिर प्रवचन रखना है, कोई शिविर रखनी है, या तो कोई वरघोड़ा रखना है, या कोई बड़ा बड़ा पूजन रखना है, कुछ भी रखना है, तो 100 बार सोचना पड़ता है, अरे भैया तिथि नहीं, आज तो मंगलवार है, भले 14 से, भले पूनम है, भले बेस्ता महीना है, लेकिन आज तो चालू दिन है, आज चालू दिन में कौन आएगा भाई, सबको बुलाना है तो एक काम करो, ये कार्यक्रम रविवार को रखो, पूजन रखना है रविवार को, वरघोड़ा निकलना है रविवार को, अगर शिविर रखनी है तो रविवार को, कोई बड़ा कोई भी कार्यक्रम रखना है तो रविवार रविवार रविवार। क्यों भाई, क्यों रविवार? छुट्टी का दिन है। हाँ, इससे भी नहीं चलेगा। रविवार सभी को इकट्ठा करने के लिए 2 बार चाहिए, या तो रविवार या तो जमनवार। किसी को बस खाना, सबको बिना खाना कोई प्रोग्राम ही नहीं हो रहा है हमारे यहाँ पर, या तो बस सबको कोई भी प्रोग्राम रखो, खाना तो मस्त हो गया है। दादा की वर्षगांठ है, देखो दादा की सालगिरह के अंदर कितने लोग आए, देखो तो 200 300 500, और भोजन करने के लिए कितने 5000 7000 10000 लोग आ जाते हैं। यानी आप जिसके निमित्त से भोजन रखा है, उस निमित्त में आप क्या कर रहे हो, भगवान का मुंह भी नहीं देखते, लोग खाने के लिए चले जाते हैं। या तो हमें प्रभावना में इंटरेस्ट है, या तो हमें जमनवार में इंटरेस्ट है, बस यही हम कर रहे हैं। या तो कई लोग तो टाइम पास करने के लिए प्रवचन में आते हैं, शिविर में आते हैं, परिवर्तन कुछ करना नहीं है, और पीछे बैठे बैठे खुद तो डिस्टर्ब होते, दूसरों को भी डिस्टर्ब करते रहते हैं। ऐसे लोगों से कभी हमारे समाज का या घर का, परिवार कभी उद्धार नहीं होगा। कुछ परिवर्तन लाना जरूरी है। आज कहां जा रही है हमारी युवा पीढ़ी, कहां गई हमारी बच्चों की छोटी सी, ये हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे जो भविष्य के सितारे हैं, जिसे हम लिटिल स्टार्स कहते हैं, आज वो हमारे बच्चे किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, हमें कोई फिक्र नहीं, कोई चिंता नहीं। हम लोग कोंकण में थे, कोंकण में, और एक गांव की मैं आपको घटना बताता हूं। उसके पिताजी, उस छोटी सी 6 साल की बच्ची थी, और उसके पिताजी मेरे साथ में विहार में चलते चलते हम लोग आगे बढ़ रहे थे, और उसमें एक घटना उन्होंने मुझे बताया कि गुरुदेव, मेरी छोटी सी 6 साल की बच्ची, और एक दिन गुरुदेव वो टीवी देख रही थी, टीवी देखते देखते अचानक उसके मुंह में से जो शब्द निकले ना, सुनकर हम तो हैरान हो गए। एक छोटी सी 6 साल की बच्ची क्या बोल रही है। उसने एक दृश्य देखा कि कोई एक लड़की थी, और वो लड़की, उसको उल्टियां हो रही थी, और वो छोटी सी लड़की कहती है, और उसने कमेंट्स पास किया कि देखो पापा, अब इस जो लड़की को जो उल्टी हो रही ना, अब इसको बच्चा होगा। एक छोटी सी 6 साल की उम्र के अंदर उस बच्ची ने कितना कुछ देख लिया कि उसने मन में वो ग्रंथि बांधी, जब भी उल्टियां होती है किसी भी लड़की को, उसके बाद उसको बच्चा होता है। ये छोटे बच्चे के दिमाग के अंदर कैसे हमने ये दुर्बुद्धि डाल दी है। उनको इडियट बॉक्स से टीवी के सामने बिठा दिया। पहले लोग बोलते थे गणपति बाप्पा मोरिया, और आज लोग कहते हैं टीवी बाप्पा मोरिया। ये क्या हो गया है, ये क्या हो गया है। मुंबई की घटना मैं आपको सुनाता हूं। और एक लड़के, मैं गोचरी वर्णे के घर पे गया, और वहां पर एक मम्मी अपने बच्चे की फरियाद कर रही थी। उस मम्मी ने उस बच्चे से कहा, देखो महाराज साहब, ये बच्चा है ना, बिल्कुल सुनता नहीं है, बिल्कुल सुनता नहीं है, हार्डली होगा 7 से 8 साल का बच्चा होगा, और वो इतना छोटा बच्चा। और मैंने उसको कहा कि आप मम्मी को परेशान करते हो, आप अच्छा नहीं कर रहे बेटा, आपको मम्मी को बराबर, आपको ओबे द ऑर्डर्स ऑफ योर पेरेंट्स, आपको मम्मी पापा की आज्ञा का पालन करना चाहिए।
हमारे देखो हमारे महापुरुष कैसे थे, हमारे रामचंद्र जी कैसे थे, माँ बाप की आज्ञा के लिए तो वनवास भुगत लिया। और ऐसे से मैंने उसको थोड़ी देर अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाई वहाँ खड़े खड़े शॉर्ट में। तो वो बच्चा बोला ठीक है गुरुदेव आप बोल रहे बराबर है, लेकिन क्या करूँ। अभी मैंने कहा कम से कम इतना तो करो, माँ बाप को प्रणाम तो करो। आप करते हो क्या? बोले नहीं, मेरे माँ बाप के पैर नहीं छूता हूँ। बोले ये संस्कार तो आप में होने चाहिए, आप जैन हो, आप संस्कारी घर से हो, तो कम से कम आपको मम्मी पापा के पैर छूने चाहिए। तो मम्मी ने कहा नहीं साहब जी वो रोज नहीं छूता है, जब एग्जाम होती है ना तब बच्चे आते पैर छूने के लिए कि मम्मा आशीर्वाद दो आज एग्जाम है। तो मैंने कहा देखो मम्मी आपके लिए रोज रसोई बनाती कि नहीं बनाती है? अगर समझ लो कि आप रोज पैर नहीं पड़ते, आप कहते हैं कि मैं तो एग्जाम है तभी मैं पैर पड़ता हूं, क्यों ऐसा? मम्मी तो रोज खाना बनाती है, रोज बनाती है ना, क्या सिर्फ एग्जाम के वक्त खाना बनाती है? नहीं नहीं, तो रोज बनाती है। अच्छा मम्मी ने अगर कह दिया कि अभी मैं भी खाना नहीं बनाऊंगी, जिस दिन तुम पैर नहीं छुएंगे, आप मेरे चरणों का स्पर्श नहीं करेंगे, तो उस दिन हम खाना नहीं बनाएंगे, तो चलेगा तुम्हें? बिना खाना रहेंगे क्या? उस बच्चे ने मुझे कहा, मुझे कहता है गुरुदेव आप चिंता मत कीजिए, अब तो क्या है एक फोन कर दो और जोमेटो में ऑर्डर दे दो तो पार्सल घर पे आता है, मम्मी की क्या जरूरत है? एक छोटा सा 7-8 साल का बच्चा कहता है कि अब मम्मी की कोई जरूरत नहीं, पापा की कोई जरूरत नहीं है, अब मेरा भविष्य मेरे हाथ में है, मैं तो जोमेटो में ऑर्डर कर दूंगा, पार्सल घर पे, होम डिलीवरी घर पे आ जाती है। छोटे छोटे बच्चे भी आज हमारे बिगड़ रहे हैं। एक गुरु भगवान गोची वरने के लिए गए, जैसे वो गोची वरने गए तो वहां पर एक बोर्ड लगा था, उस गेट पर बीवेयर ऑफ डॉग्स, बीवेयर ऑफ डॉग्स। कई सोसाइटियों में या कई बड़े बड़े बंगलोज होते हैं ना, तो वहां पर बोर्ड लगा जाता है बीवेयर ऑफ डॉग्स, कुत्र्यापासून सावध रहा, कुत्तों से सावधान। कभी कभी मुझे जब ये बोर्ड में जब पढ़ता हूं तो मुझे लगता है कि ये बोर्ड चेंज कर देना चाहिए, बीवेयर ऑफ डॉग्स नहीं, बीवेयर ऑफ मैन, माणसापासून सावध रहा। क्योंकि कुत्ता तो वफादार है, इंसान तो कितना बेवफा बन चुका है कि ना तो वो अपने परिवार का रहा है, ना अपने न पति पत्नी का रहा है, ना पत्नी पति की रही है, ना बच्चे माँ बाप के, ना माँ बाप बच्चे के, कोई फ्रेंड सर्कल में भी वही चल रहा है, सब एक दूसरे के साथ धोखाबाजी कर रहे हैं, सब एक दूसरे का विश्वासघात कर रहे हैं। और यही तो आज पूरे संसार के अंदर चल रहा है कि आपका मोबाइल हो, आपका मोबाइल आपका भाई टच नहीं कर सकता है, पति का पत्नी मोबाइल टच नहीं कर सकती है, पत्नी का मोबाइल पति टच नहीं कर सकता है। हर जगह पर अंधाधुंधी, हर जगह पर आपको यही देखने को मिलेगा। कोई आज किसी के ऊपर भरोसा नहीं रहा है, सबने अपने अपने पासवर्ड और कोडवर्ड सेट करके रखे हैं। माँ बाप भी अपने बच्चों के मोबाइल में कुछ नहीं बिगाड़ सकते क्योंकि सब उसमें पासवर्ड सेट करके रखे हैं। माँ बाप के हाथ में मोबाइल आ भी जाए ना तो भी वो लॉक कुछ खोल नहीं सकते हैं। यही तो आज की हालत हमारी हो चुकी है। और वो जो बोर्ड लगा हुआ था बीवेयर ऑफ डॉग्स, तो भी महाराज जी ने कहा कि वो बासा बहुत बहुत विनती कर रहे थे, चलो आज जाके आता हूं। इतनी विनती थी, एक बार जाके तो आता हूं। अभी आया हो इतना दूर, 2 किलोमीटर उपाश्रय से दूर, और वो गुरुदेव तो भी हिम्मत कर अंदर गए तो कुत्ता था नहीं वहां पर तब, लेकिन जैसे अंदर गए तो दरवाजे बंद थे, बड़े बड़े दरवाजे थे उस बंगलो के। तो महाराज साहब जी ने वो डंडे से दरवाजा बजाया, किसी ने खोला नहीं। आखिर बोले जान दो, अभी कोई खोल नहीं रहा तो मैं निकल जाता हूं। एक बार फिर भी एक बार जोर से बजा तो डंडे से एक बार ठोका, क्योंकि अभी तो क्या आजकल डबल दरवाजे होते हैं और डोरबेल तो बजाना हमारे लिए निषेध है, हम डोरबेल तो बजा नहीं सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी के कारण। इसलिए जैसे महाराज साहब ने दरवाजा थोड़ा जोर से उन्होंने नॉक किया और उतने में धीरे से दरवाजा खोला। जैसे दरवाजा खुला और एक छोटा सा नन्ना मुन्ना बच्चा हाथ में रिवॉल्वर, वो बंदूक लेकर खड़ा था, और जैसे हाथ में बंदूक लेकर उसने तुरंत गुरुदेव को सामने देखा और गुरुदेव ने उसको देखा, उसने गुरुदेव को देखा और नजर से नजर मिली। गुरुदेव ने कहा भैया ये क्या रिवॉल्वर लेकर, ये बंदूक लेकर, क्या खिलौने की बंदूक थी हालांकि, लेकिन वो ऐसा बंदूक लेकर तान कर खड़ा था। गुरुदेव ने पूछा क्या कर रहा है भैया? तो उस बच्चे ने गुरुदेव से कहा मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। गुरुदेव को एक बच्चा ये गीत सुना रहा है कि आप मेरे आंगन में क्यों आए, मेरे आंगन में तुम्हारा क्या काम है। और अंदर देखो तो डिस्को चल रहा था,
और ये दृश्य देखकर महाराज साहब जी के आंख में आंसू आ गए। ये कौन सा परिवार मैं देख रहा हूं। लिखा है अपना ये जैन परिवार, और अपने परिवारों के अंदर सिर्फ जैन परिवार की बात नहीं है, आज तो हर जगह पर हर धर्म के अंदर ये भ्रष्टाचार, लोग इतने नीचे आ गए, चाहे वो हिंदू हो, वो सिख हो, वो मुसलमान हो, चाहे वो पारसी हो, चाहे वो फिर जैन हो, वो बुद्ध हो, बौद्ध हो, किसी भी धर्म का अनुयायी हो, आज हर धर्म के गुरु भगवंत आज आंख में आंसू लाकर ये पूरा तमाशा देख रहे हैं कि आज संसार की क्या विटंबना है, क्या हमारे महापुरुषों ने, क्या हमारे परमात्मा ने किस स्वरूप का संसार हमें दिया था, और आज हमने इस संसार को कितना बिगाड़ दिया है। हम कितने नीचे उतर चुके हैं कि हमको ये भी नहीं पता कि हमारा कर्तव्य क्या है, हमारा आचार क्या है, हमारा विचार क्या है। हमें गुरुदेव को मथेनो नामी गुरुदेव पधारो, उनको पधारो कर उनको आमंत्रण देना चाहिए। और यहाँ पर बच्चा ये कहता है कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। हंसना आता है नहीं, हंसना नहीं, रोना आना चाहिए हमें कि ये स्थिति आज हमारे परिवारों की हो गई है। अरे एक बच्चा तो हमारे पास आया और आकर कह रहा है, ओ अंकल आप वो टिफिन बॉक्स लेकर आओ ना, मेरे मम्मी ने आपको बुलाया है। अब गुरुदेव को बच्चे अंकल बोलने लगे और साध्वी जी भगवंत को आंटी बना दिया, और वो गोचरी के जो पात्रे होते हैं उसको वो बोलना नहीं आया कि पात्रा लेकर आपको ओढ़ने के लिए बुलाया है। तो बच्चा कहता है, गुरुदेव अरे वो अंकल आप वो टिफिन बॉक्स लेकर आओ ना, मम्मी ने बुलाया है। ये स्थिति में आज हम किस दुनिया में, किस हवा में जी रहे हैं। और इसीलिए एक चिंतक ने लिखा है, कवि ने लिखा है, एक शायर ने लिखा है, आज लोगों को न गुरु चाहिए न भगवान चाहिए। आज लोगों को न गुरु चाहिए न भगवान चाहिए, न उन्हें जीने का सच्चा अभियान चाहिए। ये दुनिया किस हवा में जी रही है समझ में नहीं आता। ये दुनिया किस हवा में जी रही है समझ में नहीं आता। उन्हें तो सिर्फ ऋत्विक, कैटरीना और सलमान खान चाहिए, उन्हें सलमान खान चाहिए। आज भगवान किसी को नहीं चाहिए, ना कोई, ना किसी को गुरु चाहिए। और ऐसी स्थिति में क्या होगा हमारा भविष्य, हमारे देश का क्या, हमारी संस्कृति का क्या, हमारे धर्म शासन का क्या, हमारे पर्युषण पर्व का क्या। किसी को सूत्र नहीं आते, किसी को गुरु वंदन नहीं आते, किसी को पचखान नहीं आते, किसी को कोई विधि नहीं आती है। ऐसी स्थिति में हमें जागना होगा, सभी को जगाना होगा। इसी भावना के साथ जय गिरिराज, जय आदिनाथ, जय गुरुदेव। बोलो पूज्य वर्तमान गच्छादि आश्रम दौलत सागर सुरेश्वर जी महाराज की जय हो।